हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है जैसे को तैसा, यानी कि एक स्टोरी है आपकी बुक में पेज नंबर 69 पर। उसे हम पढ़ेंगे। तो जैसे को तैसा का मतलब है टिट फॉर टैट, कि हम जिसके साथ जैसा बिहेव करते हैं हमें उसका वैसा ही रिप्लाई मिलता है, वैसा ही रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हमने किसी के साथ अच्छा किया तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो हमें भी रिप्लाई में, रिजल्ट में बुरा ही मिलेगा। किस तरह से, वो हम एक स्टोरी में सीखेंगे कि किस तरह से हमें जैसे को तैसा मतलब अच्छे फल का अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है और बुरे काम का बुरा फल मिलता है। तो किस तरह से, देखिए। एक सारस और लोमड़ी में मित्रता थी, यानी कि इन दोनों में फ्रेंडशिप थी। अब आपको सारी मात्राएं आ गई हैं और सभी मात्राएं मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत यानी खाने पर बुलाया। लोमड़ी ने चौड़ी थाली में खीर परोसी। चौड़ी थाली यानी फैली हुई थाली, ठीक है। दोनों साथ खाने बैठ गए। अब थाली चौड़ी थी तो दोनों तो खाने तो बैठ गए साथ, बट क्या हुआ, लोमड़ी सारी खीर चाट गई। किस तरह से चाट गई? लोमड़ी को तो खीर खाने में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो सारस का मुंह था, जो गर्दन थी, वो बहुत ही लंबी थी, और चोंच थी जो वो लंबी थी, वो खीर खा नहीं सका, और वो चौड़ी थाली में खीर नहीं खा सका। सारस लंबी चोंच के कारण खीर नहीं खा सका। उसने बदला लेने का मन बनाया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। अब उसके साथ बुरा हुआ तो उसको गुस्सा तो बहुत आया सारस को, कि खाने पर भी बुला रही है मुझे लोमड़ी और मुझे खाने भी नहीं दिया। तो कुछ इस तरह का करने का, उसे उससे बदला लेने का, या लोमड़ी को सीख सिखाने के लिए, तो उसने भी ऐसा कुछ करने की सोची। लोमड़ी के आने पर उसने सुराही में शोरबा परोसा। शोरबा एक लिक्विड चीज़ होती है, खाने की चीज़ होती है। परोसा यानी डाला, सुराही में डाला उसने, है ना। अब उसने अपना फ़ायदा देखा। क्या देखा? सुराही क्यों ली उसने, सारस ने? क्योंकि अब उसने अपना फ़ायदा देखा कि मेरी गर्दन तो सुराही के अंदर आराम से जा सकती है, लेकिन लोमड़ी की गर्दन तो उसमें जाएगी नहीं। तो उसने सेम वैसा ही करा जैसे उसने लोमड़ी ने सारस के साथ किया था, ठीक है। अच्छी सुगंध, सुगंध यानी खुशबू, अच्छी सुगंध से लोमड़ी की भूख बढ़ गई, लेकिन सुराही का मुंह छोटा और ऊंचा था, वह कुछ न खा सकी। सारस ने सुराही में चोंच डालकर सारा शोरबा खा लिया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा, यानी कि जैसा सारस के साथ हुआ सेम उसने भी लोमड़ी के साथ वैसा ही करा। तो ठीक है, हमें भी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए, तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हम चैप्टर यही पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ गया है। देखिए, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। लोमड़ी ने दावत पर किसे बुलाया? लोमड़ी ने दावत पर सारस को बुलाया। सारस ने क्या बनाया? सारस ने शोरबा बनाया। लोमड़ी शोरबा क्यों नहीं खा सकी?
सुराही का मुंह छोटा और ऊंचा होने के कारण लोमड़ी शोरबा नहीं खा सकी। अब ऐसे ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लोमड़ी ने डैश को दावत पर बुलाया। किसे बुलाया? सारस को। ये आप अपने आप करेंगे, ये आपको बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये देखिए, ये आप अपने आप करेंगे अपनी बुक में। और जो ये है प्रश्न नंबर 3, ग दिए गए वाक्यों में सही के आगे राइट व गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं या चिन्ह लगाएं। तो ये भी आप अपने आप करेंगे। ये जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये अपने आप करना आ जाएगा। तो ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। पेज नंबर 7070 को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय स्टूडेंट, टेक केयर।